क्या कह सकती हूँ अम्मा साईं, मुझे लगता है कि फराह शायद उनके दिल से कभी नहीं उतर सकती। शेरवा अभी भी फराह के यहाँ जा रहा है? नहीं अम्मा और बाबा साईं को तो नहीं बुला रहे मुझसे मिलवाने के लिए। बस आने वाले हैं तो मिल लेना खुद। ना तो अपने घर वालों को हमारी तरफ भेज रहे हो रिश्ता लेने के लिए, और ना ही तुम्हें ये गवारा है कि हम सुंबुल का रिश्ता कहीं और करते। इस मसले का कोई ना कोई हल तो होगा ना। वैसे तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। हल होता तो मैं पीछे नहीं हटता अंकल। अब तुम पीछे हट रहे हो? मुझे तो लगा था कि ये डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए अरेंज किए। ठीक है, फिर हम सुंबुल की शादी कहीं और कर देते हैं। ड्रामा सीरियल जानिसा में आ गया है बड़ा ही शॉकिंग सा ट्विस्ट। फराह ने शादी तोड़ी नहीं बल्कि वो अपने शौहर को छोड़ के आ गई है। जब ये गजनवी को छोड़ के गुस्से में चली गई थी, उसको छोड़ने के बाद उसने बेहतरीन से बेहतरीन जीवन साथी ढूंढा ताकि जब मुझे गजनवी देखे तो मुझे देख के इम्प्रेस हो जाए बल्कि डिप्रेस हो जाए और सोचे कि मैंने तो इसको छोड़ दिया था और इसने तो बड़े ही आला और ऊंचे खानदान में शादी की हुई है। लेकिन उस आला खानदान के शख्स के साथ रहकर भी इसका दिल ना भरा और उसका दिल दोबारा से गजनवी के लिए धड़कने लगा। जबकि इस दौरान वो एक बच्चे की माँ भी बन गई थी और इसने वहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी और अपने शौहर को छोड़कर आ गई। फराह की अपने हस्बैंड के साथ सेपरेशन हुई है मगर तलाक नहीं हुई। इसके दिमाग को इस कदर धचका लगा हुआ है कि ये एक बच्चे की माँ होने के बाद भी इस तरह की हरकतें कर रही है और गजनवी की मोहब्बत या गजनवी की जिद में इस हद तक चली गई कि अपनी जान तक लेने के लिए बैठ गई और ये कोशिश करके गजनवी को बताना चाह रही है कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे कोई नहीं कर सकता। और जब गजनवी के ऊपर फैमिली का प्रेशर आया यानी कि अम्मा साईं और बाबा साईं और दुआ तो उसकी वाइफ है, उसकी फैमिली का हिस्सा है और गजनवी को फील हुआ कि मेरी माँ और दुआ दोनों मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं, तो उसने इसका अता पता निकलवाया, इसके बच्चे और शौहर को ढूंढा और जब सारी कहानी पता चली और एकदम से वो जब उसके सामने लेके आता है और तब तो फराह के छक्के छूट जाते हैं, उसका तो रंग ही फक हो जाता है क्योंकि अब तो फराह की असलियत का पोल खुल गया और दुआ दोबारा से विनर करार पाती है। उधर फिजा ने बेशक अच्छी बहू होने का सबूत दिया लेकिन जब वो उस लड़के से मिलने के लिए गई तो उसने सारे के सारे अच्छाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बेशक वो लड़का जब आके इन लोगों के घर वालों से मिलेगा तो वो इसकी बहन यानी कि इसकी नंद के साथ खिजिर शादी नहीं करेगा क्योंकि उसके सर पे जिम्मेदारियों का एक पहाड़ है। शौहर और सास तो निहायत घटिया निकले, वो तो सुंबुल को मारने के लिए दौड़ रहे थे मगर जब ये सारी की सारी कहानी उनकी अपनी बेटी की निकली तब इनकी सारी बदमाशियाँ, इनकी अक्कड़, इनकी मर्दानगी सारी की सारी गायब हो गई। अपनी बहन के बारे में बात सुनते ही अब कहानी में एक ट्विस्ट बाकी है और वो है सरफराज और दुआ का टकराव। और जब ये टकराव होगा तो सरफराज ने जो अपने ऊपर अच्छाई की जो चादर ओढ़ी हुई है, एक अच्छे और शरीफ इंसान का जो पेंट अपने ऊपर किया, वो सारा का सारा उतर के धुल जाएगा। वो जितना घटिया है उससे घटिया इल्जाम अपनी बीवी के ऊपर लगाता था, सारे के सारे घटिया इल्जाम सब के सामने उसके खुल के आ जाएंगे कि असल में वो खुद ही एक बहुत ही गंदा किस्म का घटिया किस्म का इंसान था, इसीलिए वो अपनी बीवी को भी उसी नजर से देखा करता था। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह के ड्रामा रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।